अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.7 और चैप्टर नंबर 4 का आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। पिछले लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को देखा था, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज हम क्या करेंगे, इसके सीरीज को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपको पहला सीरीज गिवन है 1 + 1/2 + 1/4 एंड सो ऑन, और लास्ट में आपको गिवन है 1/512। सबसे पहले इस सीरीज में आप जानते हो कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम कहते हैं ए, यानी कि ए आपका जो बराबर है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। उसके बाद हम जो फाइंड करेंगे, मैं बार बार डी लिख देता हूं, आर, ठीक है। डी हम एपी में पढ़ते हैं, जीपी में हम आर लिखेंगे, ठीक है। कि आर फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, सेकेंड टर्म को डिवाइड करवाते हो आप फर्स्ट टर्म से, यानी कि 1/2 डिवाइड बाय 1। तो ये आपका बराबर होगा किसके, 1/2 के, ठीक है। और यहां पर लास्ट टर्म आपको गिवन है कि टी एन बराबर है 1/512 के, ठीक है। अच्छा, ए हमें गिवन है, आर हमें गिवन है। सम फाइंड करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए, ए, आर और एन। तो इस सवाल में हमें यह नहीं बताया कि कितने टर्म का सम फाइंड करना है, बस हमें ये एक कंप्लीट सीरीज दे दिया है जिसका आखिरी टर्म भी हमें गिवन है। तो इससे पहले पिछले लेक्चर में यानी कि 4.6 में हमने पढ़ा था कि अगर हमें लास्ट टर्म पता हो तो हम किस तरह नंबर ऑफ टर्म फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले सम फाइंड करने से पहले हम यहां पर क्या फाइंड करेंगे, एन फाइंड करेंगे। और एन फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो जनरल टर्म का जो हमने पहले पढ़ा था कि टी एन बराबर होता है ए आर की पावर n-1। यहां से हमें टी एन भी मालूम है, ए भी मालूम है, आर भी मालूम है। तो इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि 1/512 को हम लिख सकते हैं 1 की आप कुछ भी पावर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पता होना चाहिए। और 512 का मतलब है 2 की पावर 9, ठीक है। तो टी एन की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1/9 की पावर 2/9। चूंकि ए आपका किसके बराबर था, 1 के, इसलिए यहां पर आप 1 को लिख भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ में हमारे पास क्या है, आर। आर बराबर है 1/2 की होल पावर n-1। अब चूंकि ये पावर सेम है तो आप जानते हो कि उसको हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 1/2 की पावर 9 इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। ये मैंने आपको बताया था कि अगर बोथ साइड बेस सेम होता है तो हम पावर को भी आपस में बराबर लिख सकते हैं, यानी कि n-1 हमारा बराबर हो जाएगा 9 के। ये माइनस का 1 राइट साइड पर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का 1। इस तरह जो हमारे पास n है वो किसके बराबर होगा, 10 के। अब हमारे पास n मौजूद है, अब हम सम फाइंड कर सकते हैं। तो सम का फार्मूला होता है Sn इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। एक हम ये यूज करते हैं और इसी चीज को हम r-1 भी करते हैं, यानी कि एक में आप r को बाद में लिखते हो माइनस के बाद, और एक सेंस में आप क्या करते हो, r को आप पहले लिखते हो। ये आप किस तरह पहचानोगे, जैसे कि हमारा r 1/2 है, 1/2 मीन्स 0.5, यानी कि 1 से लेस है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस आर। और अगर r हमारा ग्रेटर देन 1 होगा तो हम क्या लिखेंगे, r-1। जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल r हमारा 0.5 है, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, 1 माइनस आर। अब आप क्या करो, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। a बराबर है 1 के, r बराबर है आपका 1/2 की पावर n बराबर हो गया 10 के, डिवाइड बाय 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1/2।
अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 1 तो आपका खत्म हो जाएगा, कोई भी चीज जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही आता है। सिमिलरली इस ब्रैकेट के अंदर 1 आपका वैसे ही रहा, माइनस भी वैसे ही रहा। 1/2 की पावर 10 का मतलब होता है 1/1024, क्योंकि 1 की पावर 10 1 होता है और 2 की पावर 10 होता है 1024। और जब आप इसका एलसीएम लोगे 1 माइनस 1/2 का, तो ये आपके पास क्या बनेगा 1/2। वैसे भी जब 1 से आप हाफ को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास हाफ बचता है। आपको मध्य सिम्प्लीफाई करना है। अब इस चीज को मैं इस तरह लिख सकता हूं ताकि आपको आसानी हो समझाना। ऊपर भी हमने क्या लिया एलसीएम, ये 1024 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1024 माइनस 1 डिवाइड बाय 1024। इस अपॉन का मतलब क्या होता है डिवाइड बाय 1/2। जब डिवाइड से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बाद वाले को हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो 1/2 को मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाई 2। अब इन दोनों को आप कैंसिल करें तो ये आपके पास बन जाएगा 1023 डिवाइड बाय 512, यानी कि 10 टर्म का जो सम है हमारे पास वो क्या है 1023 डिवाइड बाय 512। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो है 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 एंड सो ऑन, और आपके पास क्या आखिर में 2 की पावर 13। तो आप जानते हो सीरीज का जो पहला टर्म होता है हमारे पास वो होता है a, यानी कि a किसके बराबर है 2 की पावर 6 के। r फाइंड करने के लिए हम सेकेंड टर्म में से डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म को, तो 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6 कैंसिल होगा, हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा एक पावर, यानी कि 2 की पावर 1। अगेन हमें n तो नहीं मालूम, लेकिन हमें लास्ट टर्म पता है कि tn किसके बराबर है 2 की पावर 13 के। इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे n फाइंड करेंगे, किसको यूज करते हुए कि tn बराबर होता है a r की पावर n-1। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, tn बराबर है 2 की पावर 13, a बराबर है 2 की पावर 6 और r की पावर n-1। r किसके बराबर है 2 के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा n-1। ये 2 की पावर 6 से जब इसको आप 6 कैंसिल करोगे तो यहां पर बच जाएगा 7, यानी कि 2 की पावर 7, और यहां पर आपके पास क्या बचेगा 2 की पावर n-1। अब इन दोनों का बेस सेम है तो आप पावर को कंपेयर कर सकते हो, यानी कि n-1 किसके बराबर होगा 7 के। ये माइनस का 1 जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। 7 प्लस 1 हमारे पास कितना होता है 8। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है कि r जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है सेम फॉर्मूला है, बट r को मैंने माइनस साइन से पहले लिखा है। अब आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, a बराबर है 2 की पावर 6 के, यहां पर ये 2 की पावर 8 पहले आएगा, ठीक है, और -1 को हम क्या करेंगे बाद में लिखेंगे, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 - 1। अब सिंप्लीफाई करने की बारी है हमारे पास, तो 2 की पावर 6 और ये 2 की पावर 8, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाओगे इस 2 की पावर 6 को, तो इन दोनों का बेस क्या होगा सेम, और 6 + 8 कितना होता है 14। सिमिलरली जब ये 2 की पावर 6 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 - 1 आपका कितना होता है 1। 2 की पावर 14 होता है 16384 और 2 की पावर 6 कितना होता है 64। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास आंसर क्या बनेगा 16320, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 1/x + 1/x² 1/x³ और आखिर में 1/x की पावर 8। तो a बराबर है 1/x के, r बराबर है सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि 1/x² डिवाइड बाय 1/x। x से आपका स्क्वायर कैंसिल होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा 1/x। अगेन हमें n तो नहीं पता, लेकिन हमें tn पता है कि tn किसके बराबर है 1/x की पावर 8 के। सबसे पहले हम tn का फॉर्मूला यूज करके हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि 1/x की पावर 8 ये tn हो गया। a आपका किसके बराबर है, a बराबर है 1/x के, ठीक है, और r किसके बराबर है आपका 1/x की होल पावर n-1। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1/x मैंने छोड़ दिया था, खैर मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है।
तो 1 अपॉन एक्स की पावर 8 को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स की होल पावर 8, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 पे आप कोई भी पावर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब 1 अपॉन एक्स की होल पावर 8। यहां से मैंने क्या किया, पावर कॉमन निकाल लिया। अब यहां पर देखिए बहुत ध्यान से आप कि हमारे पास 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स की होल पावर n माइनस 1। अगर मैं इस 1 अपॉन एक्स के बारे में बात करूं तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है, n माइनस 1 है। तो बेस सेम पावर ऐड, तो n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि n माइनस 1 हमारे पास जो बराबर होगा वो किसके, सॉरी ये तो 8 ही रहेगा आपके पास, और यहां पर ये मिस्टेक की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये 1 से 1 आपका कैंसिल होगा, क्या बचेगा n, यानी कि n हमारा जो बराबर है वो किसके बराबर है, n हमारा बराबर होगा सिर्फ और सिर्फ 8 के। इसको आप ठीक कर लिएगा, ठीक है, n इक्वल टू 8। अब हमारे पास n मौजूद है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए माजरत, तो n की वैल्यू को अब हम सम के फॉर्मूले पुट करेंगे, Sn इक्वल टू a1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, a बराबर है 1 अपॉन एक्स के 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 8 डिवाइड बाय 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब आपको एलसीएम लेना है, 1 अपॉन एक्स का आपका वैसे ही रहेगा 1 वैसे रहा, ये 1 अपॉन एक्स की होल पावर 8 यहां पर आपके पास होगा 8, ठीक है ना, इसको आप सही करते जाइएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 डिवाइड बाय, जब इसका आप एलसीएम लोगे तो ये होगा x माइनस 1 डिवाइड बाय x। नेक्स्ट आपको मजीद सिम्प्लीफाई करना है, जब इसका आप 1 अपॉन एक्स आपका ये वाला वैसे ही रहा, यहां पर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 8 डिवाइड बाय x की पावर 8, और अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, x माइनस 1 अपॉन x। जब डिवाइड से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बाद वाले को रेसिप्रोकल कर दोगे, इसका मतलब ये x से ये x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये 9 की जगह आपको क्या करना है, पावर 8 करना है, ठीक है। और अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास बच जाएगा x की पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाय x की पावर 8 डिवाइड बाय x माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। पार्ट 4 हमारे पास क्या है, 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, इसका हमें सम फाइंड करना है, तो इसका हम किस तरह सम फाइंड करेंगे, अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। यानी कि पार्ट 4, इसके बाद से हमारे पास एक नया तरीका है सम फाइंड करने का, और इसको हम क्या करेंगे, किस तरह सम फाइंड करेंगे, यहां मैं आपको समझाता हूं। सॉल्यूशन, आपके पास जो सीरीज गिवन है 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस एंड सो ऑन टू एन टर्म, इसका हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। अच्छा, एक तो हम 9 बनाते हैं, वो किस तरह बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा, और चूंकि ऑलरेडी यहाँ पर 9 बना हुआ है तो हमें वो पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आगे जब सवाल को हम पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर ऑलरेडी 9 है, तो अब आप चेक करो 0.99 डिवाइड बाय 0.9 और 0.999 डिवाइड बाय 0.9, यानी कि सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म। जब इन दोनों को आप डिवाइड करवाओगे, यानी कि सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म चेक करो और फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, तो इसका आर सेम नहीं आएगा। अब आर सेम नहीं आने का मतलब है कि यहां पर हम सम का फॉर्मूला यूज कर नहीं सकते हैं जीपी का, यानी कि सबसे पहले हमें यहां पर कुछ वर्क करना होगा, सेम बनाना होगा, इसके बाद ही यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब सम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप देखें बहुत ध्यान से, ये 0.9 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 0.1, इसी तरह 0.99 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 0.01, सिमिलरली 0.99 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 0.001। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 0.9 0.99 इसको आप ब्रेक करोगे, ठीक है, चूंकि पॉइंट में है तो हम किससे ब्रेक करेंगे, 1 से। अब ब्रेक करने के बाद आपके पास यहां पर दो सीरीज बन रहा है, एक 1 के लिहाज से और एक दूसरा आपका 0.1 0.01 0.001। तो इन दोनों सीरीज को हम अलग कर देंगे, यानी कि 1 वाले को हम अलग लिख देंगे
और ये -0.1 -0.01 -0.001 इसको हम अलग करके लिखेंगे। चूंकि इन सब में माइनस साइन है तो मैंने ऑलरेडी क्या किया है, माइनस साइन को कॉमन निकाल लिया है। अब आप क्या करो, ये जो 1 का सीरीज है इसका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, n के। ये आप याद कर लो, वैसे भी ये हमने एपी में पढ़ा था, इसको हम जीपी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन 1 का सीरीज जब भी आएगा तो इसका सम किसके बराबर होता है, n के। अब हमारे पास ये पार्ट बच गया 0.1 0.01 प्लस 0.001। इसको आप चेक करो, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, तो इसका रेशो क्या आएगा, सेम। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जीपी बन चुका है। अब इसका हम सम फाइंड कर लेंगे। तो इसका सम फाइंड करने के लिए हम कंसिडर करेंगे इस पार्ट को कि 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 और इसका हम सम फाइंड करेंगे। तो हियर ए बराबर है 0.1 के। आर फाइंड करने के लिए आप 0.01 डिवाइड बाय 0.1, तो इसका आंसर आता है 0.1। और चूंकि हमें एन के फॉर्म में फाइंड करना है तो एस एन इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर की होल पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, अब आप क्या करो, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। ए बराबर है 0.1 के, 1 वैसी रहा, आर बराबर है 0.1 की पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर, यानी कि आर बराबर है 0.1 के। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये 0.1 आपका वैसे ही रहेगा। 1 माइनस 0.1 का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, 0.1 का मतलब है ये बराबर है आपका 1/10 के, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे हम क्या लेते हैं, 10। तो उसको मैं लिख सकता हूं 1/10 की होल पावर n। ठीक है, अब इन दोनों को 0.1 को और 0.9 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 0.0 समझ लो, यू कैंसिल हुआ आपका, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, 1/9। तो ऊपर हम 1 को शो नहीं करते, नीचे हम 9 को लिखेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1/10 की पावर n डिवाइड बाय 9। जिस तरह आपको सिंप्लीफाई करना है उस तरह सिंप्लीफाई करो। बेसिक मैंने आपको बता दिया कि किस तरह इसको हम जीपी बनाएंगे। अब आप क्या करो, फ्रॉम 1 n आपका वैसे रहा माइनस, और इस सीरीज का जो सम है आपके पास वो क्या है, 1 माइनस 1/10 की पावर n डिवाइड बाय 9। नेक्स्ट पार्ट इसका हमारे पास है 7 प्लस 7 7 7। अगेन आप चेक करो, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, तो ये आपके पास सेम नहीं है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जीपी बनाना होगा। जैसे कि पिछले सवाल में मैंने कहा था कि हमें 9 को यूटिलाइज करना है, चूंकि वहां पर ऑलरेडी 9 था इसलिए मैंने कोई वर्क नहीं किया 9 बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर इस 7 को वर्क करने के लिए हमें, यानी कि 9 लाने के लिए हमें कोई वर्क करना पड़ेगा। वो किस तरह, देखें बहुत ध्यान से। जब कभी भी 9 के अलावा कोई और सीरीज आएगा, आप सबसे पहले क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। ठीक है, क्योंकि 7 की जगह बेसिकली हमें 9 बनाना है। तो 9 बनाने के लिए हमें 9 चाहिए, तो 9 हम कहां से लाएंगे, सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये सब में 7 है, इसका मतलब यहां से मैं 7 कॉमन ले सकता हूं। ठीक, और ये 9/9 ये दो अलग नंबर है, इसका मतलब यहां से मैं 9 को मल्टीप्लाई भी करवा सकता हूं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं 9 से इस वाले 9 से इस पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करवाया और यहां से 7 को कॉमन निकाल लिया। तो हमारे पास क्या बच गया, 7/9, और ये हमारे पास क्या हो गया, 9 प्लस 99 प्लस 999। ठीक है, ये छोटा था वर्क। यहां से जो भी नंबर होगा उसको आप कॉमन निकाल लोगे और उसकी जगह आप 9 को मल्टीप्लाई करवा दोगे। अब 9 है, 99 है, 999 है, इसको हमें ब्रेक करना है। तो 9 का मतलब क्या होता है, 10 माइनस 1। 99 का मतलब क्या होता है, 100 माइनस 1। 999 का मतलब क्या होता है, 1000 माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद आपको दिख रहा है कि दो सीरीज, एक 10, 100, 1000 ये अलग है और 1 के लिहाज से सीरीज अलग है। तो इन दोनों सीरीज को मैं क्या करूंगा, अलग कर लूंगा। मैंने आपको ये बताया था कि 1 का सीरीज का मतलब क्या होता है, हमारे पास n, और यहां से हमारे पास क्या है, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब चूंकि हमें इसका सम फाइंड करना है तो इसको मैं कंसिडर कर लूंगा अलग से। तो कंसिडर 10 प्लस 100 प्लस 1000। ठीक है, अब इसका मैं सम निकालूंगा, तो हियर a बराबर है 10 के और r किसके बराबर होगा, 100 डिवाइड बाई 10 यानी कि 10। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है,
इस मामले में आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास क्या बच जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 9। अब आपको क्या करना है, इसको आप 1 में पुट कर दो तो 7/9 तो आपका वैसे ही रहेगा। इस सीरीज का सम यहां हम निकाल चुके हैं, इसको हम पुट कर देंगे और आखिर में हमारे पास क्या रहेगा माइनस का n। 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.22 सेम काम। सबसे पहले आप क्या करोगे 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि मैंने यहां पर डायरेक्ट कर दिया है, जो आपको इससे पहले वाले पार्ट में बता चुका हूं कि हम क्या करेंगे इस वाले सीरीज से 2 कॉमन निकालेंगे और इसकी जगह हम क्या करवाएंगे 9 से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ये किस तरह है 2/9 आपको पिछले सवाल में क्लियर होगा कि हमने पहले 9/9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया और फिर 9 को इस सीरीज से मल्टीप्लाई करवा दिया और यहां से 2 कॉमन निकाल लिया। अब सेम काम, चूंकि 0.9 है तो 0.9 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 0.1। 0.99 का मतलब है 1 माइनस 0.01 और इसका मतलब है 1 माइनस 0.001। अगर 0.9 है तो उसको आप 1 से ब्रेक करोगे, अगर सिर्फ 9 है तो उसको आप किससे ब्रेक करोगे 10 100 से। ठीक है, अब सिमिलरली आप 1 वाले सीरीज को अलग लिखो, इस वाले सीरीज को अलग लिखो तो 1 का सम हमारे पास क्या होता है n और एक सीरीज हमारे पास ये बन रहा है। इसका फिर हम क्या करेंगे, इसको अलग से कंसिडर कर लेंगे और फिर इसका सम फाइंड करेंगे, जैसे हमने इससे पहले भी इसका सम फाइंड किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर बना था फाइनल जाके वो ये बना था। अब आप क्या करो, इसके आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। सिमिलरली आज का लास्ट पार्ट हमारे पास 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 3, तो हमें 3 को कॉमन निकालना है और 9 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले मैंने क्या किया 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। अब आप यहां से 3 कॉमन निकालो और इसको 9 से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, मैंने आपको ये बताया 9 का मतलब है आप 10 से ब्रेक करोगे, 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1 और 10 वाले सीरीज को अलग कर लोगे, 1 वाले सीरीज को अलग कर लोगे, बिल्कुल पिछला सेम काम है। ठीक है, 1 का मतलब है n, इसका आप सीरीज सम फाइंड करोगे, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं इससे पहले, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ शो करवा दे रहा हूं। तो ये आपके पास इसका आंसर है। आखिर में आप जाए क्या करो, इसके आंसर में इन वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।